नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गली क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं, ट्रॉफी का भी किया अनावरण, युवा शक्ति को नशे से दूर रहने की अपील। पूर्व डिप्टी सीएम का काफिला रोकने पर बड़ी कंट्रोवर्सी, दुष्यंत चौटाला बोले वेपन दिखाकर धमकाया, पुलिस को दी शिकायत, सीआईए इंचार्ज ने दोनों भाइयों को बताया गलत, बोले दुष्यंत के ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ाने की कोशिश की। अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों को नहीं रख पाए अपने साथ, ऊपर से लेकर नीचे तक फटी हुई है कांग्रेस पार्टी, अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बची कांग्रेस। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव, कांग्रेस ने संकल्प पत्र के लिए बनाई कमेटी, गीता भुक्कल को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी, नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस हुई सक्रिय। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की स्थिति पर जताई गंभीर चिंता, बोले मंडियों में किसान हो रहे परेशान, नगर निगम का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस, शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत। कुरुक्षेत्र एनआईटी में 4 मई तक छुट्टियां घोषित, ऑनलाइन होंगे प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रशासन बोला बच्चों के हित में उठाया गया उचित कदम, 16 फरवरी से 16 अप्रैल तक 4 विद्यार्थी कर चुके हैं सुसाइड। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग का औचक निरीक्षण में मिले संदिग्ध मरीज, रिकॉर्ड खंगालने के दिए गए आदेश, आयुष्मान योजना में गड़बड़ी की आशंका, पुराने केस भी जांच के दायरे में। पानीपत में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, चाय बनाते समय हुआ जोरदार धमाका, 60 वर्षीय बुजुर्ग की जिंदा जलकर हुई मौत, नया गैस सिलेंडर बताया जा रहा हादसे का कारण। यमुनानगर में गेट पास न कटने पर किसानों का हंगामा, मंडियों के बाहर लगाया जाम, पुलिस के साथ हुई बहसबाजी, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। कुरुक्षेत्र के लाडवा में कॉलेज संचालक के घर पर फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने किए ताबड़तोड़ 18 राउंड फायर, फायरिंग की आवाज सुनकर कांपे पड़ोसी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गली क्रिकेट टूर्नामेंट के सीजन 4 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने गली क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण भी किया। उद्घाटन समारोह में सीएम सैनी ने खिलाड़ियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज मुझे उस युवा शक्ति के बीच आने का मौका मिला है जो अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस आयोजन का थीम बल्ला घुमाओ नशा भगाओ रखा गया है। इस गली टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 3400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। साथियों, आज एंजलर्स गली क्रिकेट टूर्नामेंट के इस उद्घाटन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। साथियों, आज मुझे उस युवा शक्ति के बीच में आने का मौका मिला है जो अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। साथियों, यह खेल उस नई पीढ़ी का उत्सव है जो अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प से भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए साथियों तैयार है। यह आयोजन करने के लिए मैं विशेष रूप से चंडीगढ़ प्रशासन व चंडीगढ़ पुलिस की सराहना भी करता हूं। और युवा साथियों, आप दोहरी सराहना के पात्र हैं क्योंकि आपने इस आयोजन का जो थीम रखा है वो थीम है बल्ला घुमाओ और नशा भगाओ। साथियों, आपने जो इस आयोजन का ये थीम रखा है, इसे नशा मुक्ति से आपने जोड़ा है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। हिसार में बीते शुक्रवार को पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने के मामले में अब
कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ रही है। मामले में दुष्यंत चौटाला ने हिसार के अर्बन एस्टेट थाने में शिकायत दी है। इस ओर से संकल्प पत्र को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल को दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि जनता से जुड़े बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी। इन सब मुद्दों के साथ साथ भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है। पंचकुला नगर निगम में एक बड़ा घोटाला हुआ। इसके अलावा फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हुआ। साथ ही अंबाला और गुरुग्राम तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को कांग्रेस चुनाव में उठाएगी। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। अब चुनाव आ गए हैं, तब इन्होंने महिला आरक्षण की बात उठा दी है। अगर इनको महिलाओं को आरक्षण देना ही था तो उनकी भागीदारी मौजूदा चुनाव में भी होनी चाहिए थी, जबकि सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार महिला आरक्षण का सिर्फ दिखावा कर रही है। देखिए, हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। साथ ही साथ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो है हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा की। हमने मैनिफेस्टो कमेटी की ऑलरेडी पहले भी मीटिंग्स की और आज भी पीसीसी दफ्तर में हमारी सभी साथियों के साथ, सभी सम्मानित साथियों के साथ मीटिंग हुई है। तमाम मुद्दों पर हमने जो चुनाव है उसको लेकर घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे शामिल किए जाएंगे उस पर चर्चा करने का काम किया है। आपको मालूम है कि 3 कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पंचकुला, अंबाला और सोनीपत। तीनों कॉरपोरेशंस के चुनाव इस समय होने हैं और नगर परिषद रेवाड़ी का चुनाव होने और कुछ नगर पालिकाओं के चुनाव होने, और सभी का अपने हिसाब से अलग अलग मुद्दे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छोटी सरकार जिसे हम कहते हैं ये लोकल बॉडीज़ की, इसका बहुत बड़ा एक बजट होता है। और आज के समय में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार युक्त पूरी तरह से ये कॉरपोरेशन जो है भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। इतने ये हम नहीं करें, ये तो इनका खुद ही जो भ्रष्टाचार 180 करोड़ का पंचकुला नगर निगम में आ रहा है, 280 करोड़ 300 करोड़ का घोटाला जो है फरीदाबाद में आ चुका है, गुड़गांव में आ चुका है, अंबाला में आ चुका है। तो जो भारतीय जनता पार्टी वायदे करती है अपने घोषणा पत्र में, वायदे को पूरा करने की बजाय भ्रष्टाचार करती है और जो लोग हैं वो धक्के खाते फिर रहे हैं। आज के समय में बद से बदतर हालात है, गलियों के, सड़कों के, नालियों के, आवारा बेसहारा पशु, गंदगी के ढेर, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर किस तरह से लोग धक्के कर रहे हैं। अवैध कॉलोनियों को आप कह रहे हैं कि नियमित करने का काम करेंगे, लेकिन आपने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है और लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बद से बदतर है। आप कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरास हमने लगा दिए, तो फिर वो चल कहाँ रहे हैं। तो बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने चर्चा की है और आने वाले समय में हम अपना ये प्रारूप तैयार करके पीसीसी को सौंपने का काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत में कांग्रेसी नेता करण सिंह कादियान के सेक्टर 18 स्थित आवास पर पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने किसानों की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं 5 कांग्रेसी विधायकों के सस्पेंशन वापसी की संभावना पर पूछे गए सवाल के जवाब में हुड्डा बोले कि मैं संभावनाओं का जवाब नहीं देता। एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि वे नगर निगम चुनाव वे अपने सिंबल पर लड़ेंगे। तीनों नगर निगम चुनाव शहरी क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। रद्द को उन्होंने थोड़ा कराया, तो वो दिया, शिकायत करी है अपने आरोप के खिलाफ। वो इनवैलिड नहीं थे हमारे वोट, जबरदस्ती वैलिड किए उसको। अब प्रवीर का तो बाहर देख किसी को नहीं दिखाया, उन्होंने बोला देख लिया इस बात पर कैंसिल कर दिया, ऐसे तो। और बाकी जो 3 अंदर थे वो वैलिड वोटों में डाल के जब ख़त्म हो रही काउंटिंग फिर एकदम उठा के कैंसिल कर दी। उसके खिलाफ हमने इलेक्शन कमीशन को शिकायत लिख के दे रखी। पहले हो गया था, वही पार्लियामेंट तो पहले पारित हो गया था, पास हो गया था महिला इलेक्शन का। तो वो तो 2024 के इलेक्शन हुए उसमें लागू कर देना चाहिए था। गन्ना मंडियों वाला अब जैसे सबको पता है कि MSP पूरी मिलती नहीं, कहीं बारदाने की कमी मिलती है, कहीं पूरा इंतजाम अच्छा नहीं है, किसान परेशान है। फिर मंडी के गेट पास मिलेगा, फिर उसकी आंखों की फोटो लेंगे, बायोमेट्रिक लेंगे। वो चोर है यार, ये मतलब ऐसा सलूक किया जा रहा है सरकार का। बड़े किसान हमारे सम्मानित हैं, पेट पालते हैं, वो सम्मान से रहना चाहते हैं, उनका अपमान किया जा रहा है।
स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरकारी स्कूल की नई बिल्डिंग का कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चियों को हर प्रकार की सुविधा मिल पाएगी। मंत्री ने कहा कि लगभग 3.5 करोड़ की लागत से स्कूल में 24 कमरे और लैब बनाई जाएंगी। इस काम को 1 साल में पूरा कर दिया जाएगा, जिसका सीधा फायदा स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को होगा। अनेकों सालों से हमारी बहन बेटियां फरीदाबाद की पढ़ती आ रही हैं और उन्होंने फरीदाबाद का नाम रोशन किया। और आज का दिन भी बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जब माननीय मोदी जी एक तरफ तो पार्लियामेंट के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल पास कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी बच्चियों के लिए स्कूल का शिलान्यास हो रहा है। स्कूल के 24 कमरों का, जिसके अंदर लाइब्रेरी के कमरे भी हैं, जिसके अंदर अन्य सुविधाएं भी हैं, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से। और यहाँ पैसे की कोई बात नहीं है, स्कूल के लिए जितनी ज़रूरत होगी, चाहे लैबों के अंदर इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, चाहे स्पोर्ट्स की चीज़ों की ज़रूरत हो, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। माननीय नायब सैनी सरकार के अंदर जितनी भी जो है सुविधाएं हैं, उनके लिए नायब सैनी जी का बेटियों के लिए विशेष प्रयास है कि उन्हें किसी तरीके की असुविधा ना आ सके। तो नेहरू कॉलेज की एक बिल्डिंग एक चरण बनकर तैयार हो गया, दूसरा चरण बन रहा है और 15,000 स्टूडेंट उसके अंदर पढ़ सकें, इस तरीके की व्यवस्था हमने की है कि सभी लोगों को फरीदाबाद के अंदर ही एजुकेशन मिल सके। और दूसरे बिल्डिंग का काम भी शुरू हो गया है और तेज़ी से वो 15,000 सीटों के साथ सुसज्जित नेहरू कॉलेज तैयार हो जाएगा। 8-9 हज़ार सीटों की व्यवस्था आज। एनआईटी कुरुक्षेत्र में छात्रों के सुसाइड मामले में प्रबंधन ने सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही छुट्टियां कर डाली। इसके बाद से परिसर में सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। अधिकांश छात्र रहे। हम चाहते हैं कि पूरा टाइम मिड सेम फिर प्रैक्टिकल, तो उसके बाद एंड सेम की जगह 1 मिड सेम भी कर दिया जाए, दो की जगह बेटर ये रहेगा। प्लस अटेंडेंस क्राइटेरिया 75% है, करप्शन बहुत है, हेल्थ केयर इनएडिक्वेट है कॉलेज के अंदर और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सुसाइड के बाद सिर्फ एक ग्रीवियंस मीटिंग रखने से कुछ नहीं होता है, हमें पूरी अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि जिस बच्चे की सुसाइड हुई है क्यों हुई है, क्या रीजंस रहे, वहाँ पे कॉलेज का क्या गैप था और उसको ठीक करने के लिए कॉलेज क्या कर रहा है। 1 हफ्ते में 2 सुसाइड्स के बाद मेंटल असाइन होना, उसके बाद भी फिर से सुसाइड होना, इसका मतलब कुछ हुआ नहीं हुआ मेंटल असाइन करने से, वो चीज सही होनी चाहिए। और उसमें से भी उसकी पीठ दिख रही थी, उसका आगे का हिस्सा नहीं दिख रहा था। जब इन्होंने 3 घंटे बाद जब वो गेट खुल रहा है तो उसकी बैक दिख रही है, उसका सामने का पार्ट नहीं दिख रहा है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि शी इज डेड। तो जो पहले हमारी डेट शीट वेबसाइट पे जा चुकी है, एग्ज़ाम एज पर शेड्यूल होंगे। जो प्रेपरेटरी हॉलीडेज़ हैं वो हमने प्रीपोन कर दिए, क्योंकि हमारा सेमेस्टर अभी 22 तक था, तो 3-4 दिन पहले छुट्टी कर दिए। तो बच्चे जो अपना घर जाके, क्योंकि स्ट्रेस का माहौल है, तो बच्चे अपने घर जाके वहाँ पर जो प्रेपरेशन कर सकते हैं आराम से। और जो उनकी वाइवा होने थे, वाइवा वॉस, वो ऑनलाइन लिए जाएंगे। और जो अभी तक जो फैसला है कि एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम ऑफलाइन में होते हैं, वो एज सच वो नोटिफाई हो जाएगी डेट शीट। तो वो तो पहले से नोटिफाइड है, जो प्रैक्टिकल ऑनलाइन होने हैं उसकी नोटिफाई कर दीजिए। देखो, हम तो ये अपील करते हैं कि स्ट्रेस तो हर फील्ड में है, आज जॉब में भी है, फैमिली में भी है। हम बच्चों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी फीलिंग्स सभी से शेयर करें, ताकि अगर हमें किसी बच्चे की ऐसी जानकारी मिलती है तो हम उसको सही पर्सन तक पहुँचा सकें। हरियाणा सरकार आयुष्मान कार्ड के तहत मरीजों का मुफ्त में इलाज करवा रही है, लेकिन अभी भी कई अस्पताल ऐसे हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करने में लोगों को परेशानी आ रही है। हालांकि जब ये शिकायतें मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के पास पहुंची तो उस पर एक्शन लिया गया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने यमुनानगर के सिविल अस्पताल से डॉक्टर को साथ लेकर जब निजी अस्पतालों की जांच करना शुरू किया तो कई अस्पतालों में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान 12 मरीज आयुष्मान के तहत इलाज करवाते हुए पाए गए। जब उनसे पूछताछ की गई तो वह रिकॉर्ड सही नहीं मिले। ऐसे में अब आयुष्मान योजना में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, जिसकी जांच अब शुरू कर दी गई है। खाली एक रूटीन जांच थी, ये पता करना था कि जो मरीजों का इलाज चल रहा है, जो आयुष्मान पात्र वाले मरीज हैं, उनका इलाज सही चल रहा है नहीं चल रहा, उनसे कोई गलत तरीके से पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं। इसके लिए कोई पहले कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं थी, बस एक रूटीन वो थी बस जी। जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड है वो इलाज टोटली फ्री होएगा, चाहे वो सरकारी में हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उस मरीज से का खर्चा टोटल फ्री है, उसका कोई खर्चा नहीं लगना चाहिए। ऑपरेशन के दौरान, एडमिशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद छुट्टी होते तक सब कुछ फ्री है उसका। पानीपत के सरकारी अस्पताल में ससुराल पक्ष के दर्जनों लोगों ने अपने ही जमाई और उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया।
हमलावरों का मन कोर्ट में मारपीट से नहीं भरा तो उन्होंने सरकारी अस्पताल पहुंचकर दोबारा दोनों भाइयों को पीट कर अधमरा कर दिया। अस्पताल परिसर में हुई इस गुंडागर्दी से मरीजों और स्टाफ में भगदड़ मच गई। जानकारी के अनुसार ये विवाद तलाक के मामले को लेकर चल रहा था। जमाई अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कोर्ट पहुंचा। इससे नाराज ससुराल पक्ष के दर्जनों लोग वहां इकट्ठा हो गए और कोर्ट परिसर में ही जमाई और उसके भाई पर हमला बोल दिया। जी मेरी शादी करनाल में हुई थी। एक लड़की मानसिक रोग से परेशान थी। वो मार को शादी के बाद बेरा फटा जी। जो लड़की पागल है जी, उसकी छोटे डॉक्टर से लेकर बड़े डॉक्टर तक की मार का एविडेंस है जी। उसके बावजूद भी हमने इनको सारा घर बचाया भी भाई ऐसे करके ये लड़की आपकी मानसिक रोग से परेशान है जी। वो कहते हैं वो तो फिर हमारे पर बदमाशी भी करने लग गए जी। कहते ना तो इसको नोक पे रखना पड़ेगा, ये तो नहीं बसानी पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए, तेरे और तेरे परिवार को पूरा जान से मार देंगे। ये देखो लो मारता। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के एक निजी होटल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड की, जहां पर पुलिस ने सट्टा खेलते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और आरोपियों से मौके पर 2.5 लाख रुपए के करीब नकदी भी बरामद की गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसएचओ बलजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक होटल एसआर ग्रैंड है जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा जुआ खेला जा रहा है। सूचना के आधार पर जब हमने टीम बनाकर रेड की तो यहाँ पर 12 ऐसे व्यक्ति मिले जो टोली बनाकर जुआ खेल रहे थे, जिनसे मौके पर उनके खेलने का सामान और रुपए बरामद किए गए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा होटल मालिक या संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे को सूचना मिली थी कि एसआर होटल है, 2 फुटा जो रोड है आउटर में, उस पे एसआर के नाम से होटल है जिसके अंदर 4थी मंजिल पे जुआ खेला जा रहा है। तो उस सूचना पे जब हमने पुलिस पार्टी बना के रेड की तो 12 व्यक्ति जो काबू किए, मौके पे जो उनका खेलने का सामान, ताश वगैरह और जो भी पैसे रकम उनकी थी, मौके पे उनको काबू किया गया, जो करीब 2,50,000 530-35 के आसपास अमाउंट है। और उनको सभी को काबू करके जो यहाँ की प्रोसीडिंग थी वो हमारी पूरी करके अब अगली कार्रवाई के लिए उनको थाने में ले जाए। तो बारीकी से पूछताछ करने पे पता चलेगा, लेकिन जब होटल मालिक द्वारा इस प्रकार का अनैतिक कार्य अपने होटल में करवाया जा रहा है, जो होटल चला रहे हैं और इस प्रकार का कार्य करवाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हरियाणा के पानीपत में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से कमरे में आग लग गई। इससे कमरे में रह रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही जिंदा था। रामनगर का जो सरियाबांध में काम करते थे, वो कह रहे हैं कि भाई हमने अभी तुरंत सिलेंडर मंगाया था, जैसे हमने चाय बनाने के लिए सिलेंडर जलाया ना तो उसमें आग लग गई। तो सिलेंडर में जैसे आग लगी ना उसके बराबर में फ्रिज भी था, सिलेंडर भी फट गया है और मेरे को लगता है शायद वो फ्रिज भी फटा है। तो नसीम तो तुरंत बाहर कूद गया, गेट के अंदर ही सिलेंडर था, वो नसीम तो कूद गया, लेकिन वो सोमपाल निकलने नहीं पाया, वो जल के। जिसमें ये 2 मजदूर रहते थे सरिया बांधने वाले, 8-10 साल से किराए पर रहे हैं। नसीम के साथ ये दूसरा बंदा आया था, चाहे दोनों साथी हैं, दूसरे का नाम सोमपाल है। नसीम ने जैसे ही चाय बनाने के लिए सिलेंडर ऑन किया, एकदम आग नसीम बच गया, आग में से निकल बाहर आ गया, लेकिन जो सोमपाल अंदर बैठा था वो निकल नहीं पाया। कुरुक्षेत्र जिले का लाडवा क्षेत्र एक बार फिर से गोलियों की आवाज से दहल उठा है। दरअसल कुरुक्षेत्र में देर रात करीब 12 बजे कॉलेज संचालक के घर पर अज्ञात को सूचना मिली थी कंट्रोल के द्वारा। इस समय हमारे से ये 1, 2 और लाडवा से ये RSHO हमारी लोकल पुलिस आई हुई है, जो इसमें हम जांच कर रहे हैं। इसमें जो जल्दी कार्रवाई हम इस केस को ट्रेस कर रहे हैं। यमुनानगर के कस्बा रादौर की अनाज मंडी में ऑनलाइन गेट पास पोर्टल में बार आ रही तकनीकी गड़बड़ी किसानों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। लगातार पोर्टल ठप हो जाने से गेट पास नहीं कट पाए, जिससे गुस्साए किसानों ने सहारनपुर कुरुक्षेत्र स्टेट हाईवे पर मंडी गेट के पास जाम लगा दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवागमन प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर तहसीलदार अशोक कुमार, मार्केट कमेटी चेयरमैन रुपेंद्र मल्ली व मंडी सचिव राजीव चोपड़ा मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। बीकेयू नेता संदीप ने बताया कि अधिकारियों ने तकनीकी खामी के चलते किसानों को मैनुअल गेट पास जारी करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद किसानों ने जाम खोलकर अपना धरना समाप्त किया। पोर्टल नकली है, साइट नकली है, किसान परेशान है, ठेकेदार परेशान है, मार्केट कमेटी परेशान है, एफएड एजेंसी परेशान है, वेयर हाउस परेशान है और जितने भी निचले कर्मचारी हैं, तहसीलदार से लेकर SDM से लेकर सब 100% ते क्या 300% एफर्ट पर लगे हुए हैं, लेकिन वो 0 का 0 है, क्योंकि ये टेक्निकल काम होता है। 0 का मतलब क्या है कि साइट कुछ चंद लोगों के हाथ में है,
तो अब इन्होंने सुबह से उस दिन भी बात की थी, उस दिन उन्होंने टेम्परेरी तौर पे समाधान किया था। आज ये कह रहे हैं कि आपका परमानेंट समाधान हो गया। जिस चीज की हम मांग कर रहे थे कि अगर साइट चल रही तो ऑनलाइन काट दो, वरना उसका मैनुअल काट दो ताकि काम न रुके, तो इन्होंने आश्वासन दिया कि आपका वो बात हो गया, अगर साइट चल रही तो ऑनलाइन काट देंगे, वरना मैनुअल गेट पास जारी कर देंगे। यही समस्या थी, यही कलह की जड़ थी, वो निपट गई आज। जो इनके अनुसार इन्होंने आश्वासन दिया, जो कि आज ऑर्डर है भाई ऊपर से मैनुअल गेट पास जारी हो। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।